तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल सोनकर और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं स्टॉक मार्केट की। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जाके ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, ट्रेंड को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करके उसमें अपना ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट जो एग्जिट है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रेंड इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग पहले आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, मार्केट में ट्रेंड के साथ चलना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज दैट अगर अभी आप समय बात करेंगे तो पहले के समय के लोगों आपको देखा होगा तो जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, मतलब आदमी लोग हुआ करते थे, धोती वगैरह पहना करते थे। और आज के समय में लोग क्या पहनते हैं, जीन्स वगैरह पहनते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे उनका क्या बनेगा, मजाक बनेगा। अगर आज के समय में बड़े लोग जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, धोती पहन के घूमेंगे, बड़ी बड़ी पैंटें पहन के घूमें तो थोड़ा अजीब लगेगा, लोग हंसेंगे हम पे। तो उस लोग क्या करते हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करके चल रहे हैं तो ज़्यादा सही रहता है। अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे आपका मजाक बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। उसी तरह मार्केट में होता है। अगर मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, देखिए ट्रेंड आपके दो होंगे, एक अप ट्रेंड होगा, एक होगा डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज मार्केट, जिसमें ना तो ट्रेड बनती है, ना तो क्या नाम है बाइंग की ट्रेड बनेगी, ना आपकी शॉर्ट की ट्रेड बनेगी। जब मार्केट साइडवेज होता है तब मार्केट में मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम ज्यादा होता है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है वो भी हम बताएंगे। अप ट्रेंड क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, डाउन ट्रेंड क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। अब एक चीज और मैं बात करता हूँ, ट्रेंड इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में बता रहा था। अगर मान चलिए लॉन्ग ट्रेंड में है, मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में है, एक तरह की एक हायर हाई हायर बना के मार्केट ऊपर जा रही है, लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग करना सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वो अपने माइंड क्या कर रहे हैं, बाइंग करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। खरीदारी में ज्यादा वो लोग अपना वो दिखा रहे हैं, रुतबा दिखा रहे हैं, वो खरीद रहे हैं मार्केट में, मतलब कि सबसे ज्यादा खरीदी चल रही है। अब उसमें क्या चल रहा है, एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब उसमें ट्रेंड के खिलाफ अगर गए आप डाउन साइड की ट्रेंड लेते हैं, लोग खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, तो आपका क्या होगा, लॉस हो ही होगा, है ना। इसलिए मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है इस समय, अप ट्रेंड है मार्केट या डाउन ट्रेंड में, या मार्केट साइडवेज चल रही है, कोई मूवमेंट आपको मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है ना। सबसे पहले होता है कि मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। अगर उसी का जस्ट उल्टा होता है, मार्केट में बिकवाली चल रही है, सब लोग मार्केट से अपना माल निकाल रहे हैं, तो मार्केट में क्या होगी, मंदी आएगी, मार्केट जो है गिरती जाएगी। अब उसी में आप क्या करेंगे, बाइंग करने के सोचेंगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड के साथ चलना, है ना। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे मार्केट में ड्रॉ करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ट्रेड से पहले भी एक एग्जिट, मतलब कि एंट्री पॉइंट बनता है, उसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है वीडियो में, किसी यूट्यूब वीडियो में कोई जल्दी आपको बताता ना हो, थोड़ा सा रिस्क ही होगा। आप स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। इनफैक्ट जितनी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर मतलब कि एंट्री उसमें बताऊंगा, तो आपको मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले आप स्टॉप लॉस लगा के चले। शुरू में आप नए ट्रेडर है तो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चले, बचा के चले। अगर आपके पास कैपिटल है ना तो मार्केट में आप टिके रहेंगे। अगर कैपिटल जीरो हो गए तो मार्केट से बहुत जल्दी बैकआउट कर देंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है, कैपिटल अपनी बचा के चलना है। शुरू में इनिशियल फेज में सबकी कैपिटल खत्म होती है, तो आपको जितना हो सके कैपिटल को बचा के चलिए। प्रॉफिट आज नहीं तो कल तो बन ही जाएगा प्रॉफिट, है ना। उसके बाद हम क्या करना है, आपको हमेशा एक सेटअप पे ही आपको ट्रेड करना है। सेटअप कौन सा होगा मैं आगे सारी वीडियो में बताता जाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस वीडियो है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मार्केट साइड क्या हो, साइडवेज मार्केट क्या होती है, इन सब का डिस्कस होगा। तो चलिए लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है दोस्तों। तो चलिए लोग अपनी स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट है मेरा। यहाँ पर मैंने बिटकॉइन का चार्ट इसलिए ले रखा है क्योंकि इंडियन मार्केट का इस समय मैंने चार्ट ले रखा है, क्योंकि इंडियन मार्केट इस समय लाइव चल रही है। और सेबी की भी गाइडलाइंस काफ़ी सारी होती हैं जो आप उनका चार्ट लेके, मतलब कि लाइव डाटा लेके उनका पढ़ा नहीं सकते, उनका पुराना डाटा लेके पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने उनका इंडियन स्टॉक मार्केट डाटा जो है वो नहीं लिया है। मैं बिटकॉइन पे सारी स्ट्रेटेजी बताना पसंद करता हूँ जो जो मैं बता सकता हूँ। बाकी जो ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में ही बताऊंगा तो हो सकता है वो इंडियन मार्केट में ही बता दूंगा चार्ट पे, और कुछ नहीं। यहाँ पर मुझे एक क्या बताना है, मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको अपना ट्रेंड को जो है एक फ्रेंड की तरह ट्रेड करना है और उसको हमेशा फॉलो करके ही चलना है। देखिए, दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ये होता है फर्स्ट अप ट्रेंड, दूसरा होता है हमारा कौन सा, डाउन ट्रेंड। ये दो तरीके के ट्रेंड होते हैं हमारा, ठीक है, ये दो तरीके के ट्रेंड होते हैं।
मार्केट इन्हीं दो डायरेक्शन में चलती है और किसी डायरेक्शन में नहीं चलती, या तो ऊपर जाएगी मार्केट या तो नीचे जाएगी। अगर बीच में भी अगर कहीं ऐसे रुकी हुई है मार्केट तो थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर नीचे तो ही हो रही है ना, डायरेक्शन तो उसकी एक ही है ना, या तो ऊपर जा रही है तो नीचे आ रही है, बड़ी एक रेंज में हो, लेकिन अप साइड में या डाउन साइड में मार्केट तो चली रही है ना। तो डायरेक्शन मार्केट की दो ही होती है, या तो एक अप साइड की होगी या तो एक क्या होगी, डाउन साइड की होगी। अब अप साइड की ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले देखिए समझिएगा, अगर आपको ट्रेंड बनाना है तो यहाँ से आपको टूल बॉल से मतलब टूल बॉक्स पे आपको एक एक्सटेंडेड लाइन लेनी होगी, ठीक है, एक एक्सटेंडेड लाइन लेनी होगी, उसको ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करना है आपको। 2 पॉइंट सबसे पहले मेजर आपको याद रखने हैं, तीसरे पॉइंट पे आपको बाइंग करनी होगी। अगर सपोज दैट मैं आप ट्रेंड बना रहा हूँ, आप ट्रेंड की लाइन आपको ऐसी ड्रॉ होगी और इसकी जो कैंडल्स होंगी, जो मार्केट का चार्ट होगा, इसके ऊपर चलना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। मार्केट देखिए क्या कर रहा है इसमें, यहाँ पर उसने एक लो लगाया, पहले उसने यहाँ पर एक लो लगाया, फिर यहाँ पे उसने एक लो लगाया, फिर उसने यहाँ पर एक लो लगाया, लेकिन ये लो था, ये वाला पहले लो है क्या, एक हाई लो, इससे तो हाई है, फिर ये लो है, इससे तो हाई है, ये भी इससे हाई है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, हायर लो का फॉर्म चल रहा है। पहले यहाँ पर एक जे लो हो गया, दूसरा लो हमारा जे हो गया, तीसरा लो हमारा जे हो गया, क्या एक हायर लो बन रहा है, ठीक है। वही एक हायर तो हायर भी बन रहा है, देखिए एक इसने यहाँ पर हाई लगाया, ठीक है, फिर इसने यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर इसने यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर इसने यहाँ पर एक हाई लगाया, लेकिन ये वाला जो हाई है पिछले मार्केट जब आ रही होगी, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे आ रही होगी ना, ऐसे करके ऐसे आ रही होगी, जो पिछला वाला हाई है इससे हाई है, ठीक है, ये जो हाई है इससे ऊपर है, तो ये भी एक हायर हाई, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर हाई। तो मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई, हायर हाई और एक हायर हाई बनाते हुए जब मार्केट एक ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, मार्केट क्या करती है, एक ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, तब हमारा एक अप ट्रेंड कंसीडर किया जाता है, तब हमारा क्या क्या किया जाता है, एक अप ट्रेंड कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है, मार्केट 2 पॉइंट में टेस्ट लेगी, तीसरे पॉइंट पे हमें बाइंग करने की सोचनी है। यहाँ पर हम बाइंग करने की सोचेंगे, अपना 1:3 का 1:2 1:3 का अपना टारगेट लेना चाहे, अपना 1:2 का यहाँ से लेना चाहे 1:2 का टारगेट ले सकते हैं, 1:3 का लेना चाहे टारगेट अपना 1:3 का ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके प्रीवियस कैंडल के लो का होगा। यहाँ से मैं स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए दोस्तों, इसको मैं डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। देखिए अगर एंट्री लेनी है, ये तीसरा पॉइंट जहाँ से टकराया यहीं से आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। 1:2 रख सकते हैं टारगेट, 1:3 रखना चाहे 1:3 रख सकते हैं अपना टारगेट, ठीक है। इस तरह से आपको एंट्री ले लेनी है इसमें, और कुछ नहीं। एक हायर हाई के फॉर्म में जब मार्केट चलती है तब हमें क्या कंसीडर करने को देखने को मिलेगा, एक अप ट्रेंड हमें कंसीडर करने को देखने को मिलेगा। अब एक डाउन ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये मार्केट, ये चार्ट हमारा जो एक्सटर्नल लाइन है कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, अब क्या करेंगे, मार्केट को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब मार्केट अगर इसके नीचे का चल रही है, मान के चलिए मार्केट इसको ट्रेंड को ब्रेक करती है, एक इसके नीचे आई इसे, फिर एक उसने हाई मारा, फिर एक उसने एक लो मारा, फिर उसने एक हाई मारा, फिर उसने एक लो मारा, फिर उसने एक हाई मारा, फिर इसने लो मारा। बस इस ट्रेंड लाइन की जो दिख रही है इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट चला गया, सपोज दैट मार्केट यहाँ तक क्या आएगा, ऐसे ऐसे कैंडल करके ऐसे ऐसे करके ऊपर आ गया, तो वहाँ पर ट्रेंड कंसिडर नहीं होगा, ट्रेंड वहाँ पर चेंज होने वाला है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब कैंडल्स चल रही हो, आपको एक वो ट्रेंड फॉलो होते हुए चल रही है, वहाँ पर एक ट्रेंड कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर एक उसने लो मारा, फिर उसने यहाँ पर एक लो मारा, फिर उसने यहाँ पर एक लो मारा, ये हाई था, ये भी एक हाई लो था, इससे हाई था, ये इससे हाई था, तो लोअर हाई बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, लोअर लो बन रहा है। अब आपको देखिएगा लोअर हाई के फॉर्म में जब नीचे आए मार्केट, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, या लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आए, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, मार्केट बना के नीचे आए, तब हमारे क्या होता है, डाउन ट्रेंड कंसीडर किया जाता है। मार्केट में क्या किया जाता है, डाउन ट्रेंड कंसीडर किया जाता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है। अब इसमें एंट्री कैसे प्लान करनी है आपको इसमें बताता हूँ। पहले देखिए, आपको 2 पॉइंट आपको पहले फिक्स मिलने चाहिए। यहाँ पर मार्केट टकराए, इससे रिएक्शन लेके नीचे आए, फिर मार्केट यहाँ पर उसी ट्रेंड लाइन पर टकराए, मार्केट लेके फिर नीचे आए, फिर तीसरे लाइन पर जैसे टकराएगी मार्केट, आपको एक शॉर्ट की पोजीशन बनानी, 1:2 का टारगेट रखना, चाहे 1:2 का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा है, 1:2 का टारगेट आप यहाँ पर इस पॉइंट पे आप एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे इसी पॉइंट पे सिंपल तरीके से एंट्री बनाएंगे। अपना स्टॉप लॉस अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। 1:2 का 1:3 का टारगेट आप लेके सिंपल से एक छोटी सी ट्रेड लेके अपना टारगेट जो है पूरा कर सकते हैं,
है ना, सिंपल तरीके से। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा मैं और सिंपल करता हूँ। अब देखिएगा, इसको मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को डिलीट करता हूँ। सबसे पहले अप ट्रेंड बता देता हूँ फिर से, अप ट्रेंड। देखिए अप ट्रेंड मार्केट क्या करती है, मार्केट या तो हायर हाई बना के ऊपर चली जाए मार्केट, हायर हाई हायर हाई हायर हाई। कैसे मार्केट सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ से उठना स्टार्ट किया, या तो मार्केट ऊपर गई फिर कंसोलिडेट करके नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, ये जो हाई था पिछले इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर एक नया हाई बनाया, फिर मार्केट ने रिएक्शन लिया, जो इसका लो था इसके ऊपर एक लो बना के फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई मार्केट, है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक हायर हाई, एक हायर हाई, एक हायर हाई बन रहा है सिंपल तरीके से। यहाँ पर क्या बन रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट पे हमें ट्रेन लाइन को सपोर्ट मिला, तीसरे पे हम बाइंग की सोचेंगे, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बाइंग की सोचेंगे। यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, बाइंग की सोचेंगे। आपको हम यहाँ भी बाइंग करा सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो बने रहिएगा, हम यहाँ से बाइंग करना आपको सिखाएंगे सबसे पहले, ठीक है। डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, ये अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से एक्चुअल में बाइंग आई है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी हम टारगेट ले सकते हैं ना एक, तो यहाँ से भी मैं बाइंग करना सिखाऊंगा। सेकंड पॉइंट है, यहाँ भी आपको देखना है, बाइंग करने की सोच सकते हैं, यहाँ भी बाइंग आ सकती है। मैक्सिमम टाइम पे लोग यहाँ पर तीसरे पे बाइंग करते हैं, मार्केट क्या करती है थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाती है, वहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ना। तो आपको मैं यहाँ भी बाइंग करना सिखाऊंगा, यहाँ पे भी बाइंग करना सिखाऊंगा और यहाँ पे भी बाइंग करना सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहेगा, आप सीख जाएंगे कि यहाँ पर कैसे बाइंग करनी है, यहाँ पर कैसे बाइंग करनी है। टारगेट आप वही रख सकते हैं 1:2 1:3 आप अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। बाइंग के लिए आपको केवल इतना रखना है, यहाँ पर बाइंग आएगी तब आपको कैसे बाइंग करना है, एक स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करेंगे, ना कि एक मतलब कि पूरे कैपिटल नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए अप ट्रेंड कंसीडर कर लिया मैंने, अप ट्रेंड में कैसे क्या क्या होता है, एक हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसको लाइव चार्ट में समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास, है ना, तो डेली का टाइम फ्रेम है हमारे, तो सारी चीज़ समझने में थोड़ा सा ईजिली हो गया। देखिएगा मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, हायर हाई, देखिए हायर लो हायर लो हायर हाई, एक हायर हाई, फिर एक यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट क्या गई, ऊपर गई है सिंपल तरीके से। थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर बाइंग करने को आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको एक एक्चुअल बाइंग देखने को मिलेगी। मैं बॉडी टू बॉडी भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी टू विक लेना चाहे बॉडी टू विक ले सकते हैं। मार्केट इस लेवल पे अगर आती है एक, आप यहाँ पर बाइंग करने के लिए सोच सकते हैं। उसके पहले मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट की, मार्केट ने देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर एक जो मैंने आपसे कहा था पिछले प्रीवियस में, मैं पहले बाइंग करा सकता हूँ, यहाँ पर पहले बाइंग कैसे होती है आप देखिएगा। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया इस पॉइंट पे। अब सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और यहीं से तो बाइंग आएगी, सपोर्ट जहां होता है मार्केट में वहां से बाइंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एक हायर लो बनाया था मार्केट ने, तो यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर जा रही, फिर मार्केट थोड़ी सी नीचे आएगी, अगर इस पॉइंट पे आपको देखने मिली ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती है, तो फिर मार्केट क्या करेगी, एक ऊपर ही जाएगी। डेली टाइम फ्रेम पे आप करना चाहे डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं आप, 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर इंट्राडे करते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाता हूँ और बेटर रहेगा आपके लिए। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा मार्केट ने क्या किया, सिंपल तरीके से इसको डिलीट, मार्केट ने क्या किया, एक लो यहाँ मारा, एक हायर लो यहाँ मारा, फिर क्या किया मार्केट ने, इस पे मारा, एक हायर आई, एक हायर आई, एक हायर आई, ठीक है। वैसे में एक्चुअल में यहाँ पर एक हायर आई था, मतलब हायर लो था, यहीं से बाइंग आई थी। अब देखिएगा मार्केट ने यहाँ से मैंने एक सिग्नल लाइन उठाई, इस पॉइंट पे लेके मैंने यहाँ तक की मैच किया, इसको मैंने इस पे मैच किया, ठीक है, और कुछ नहीं। थोड़ी सी वीक ऊपर नीचे होगी तो थोड़ी सी हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर उसने एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, हायर लो, फिर मार्केट यहाँ पर एक लो मारी, जैसे इस पे लो मारी, हम 1:2 का टारगेट रख के यहाँ पर मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बाइंग आई मार्केट में, अप ट्रेंड में मार्केट थी, मार्केट यहाँ पर क्या है, फिर मार्केट में ट्रेन लाइन को टच किया, फिर मार्केट में बाइंग आई, फिर मार्केट थोड़ी सी ट्रेन लाइन को टच करके नीचे गई, फिर यहाँ से एक बाइंग दिखाई उसने, ठीक है। और थोड़ा सा चार्ट को पीछे लेके चलते हैं, और क्या पता कॉन्सेप्ट में हमें और कोई चीज़ सीखने को मिलेगी। फिर देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज स्टार्ट करते हैं, एक हायर हाई, एक हाई, ये एक लो जी है, एक लो जी है हमारा, हायर आई हायर आई हायर आई बना रही मार्केट। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे,
और ये थोड़ा कुछ इस टाइप में, थोड़ा सा इस टाइप में, यही कॉन्सेप्ट है। देखिएगा मार्केट ने क्या किया, हायर लो हायर लो, एक हायर आई एक हायर आई एक हायर आई, मार्केट इस पे आई पॉइंट पे, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ट्रेन लाइन को सेट करके मार्केट क्या आ गई, ऊपर गई। सिंपल तरीके से और चार्ट में पीछे आएंगे और आपको अप ट्रेंड के एग्जाम्पल देखने को मिलते जाएंगे। मैं जितना होगा उतना आपको दिखाता जाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ भी एक हायर लो हायर लो हायर लो, हायर आई हायर आई हायर आई, सिंपल तरीके से ये हो गया कौन सा वेग अपना अप ट्रेंड का। सिंपल तरीके से आप देखेंगे सारे के सारे अप ट्रेंड पे कंसीडर कर रहे हैं, मार्केट ऊपर चली जा रही। अब देखिएगा अप ट्रेंड में बाइंग करना तो सीख गए आप। एक डाउन ट्रेंड का मैं बताता हूँ, डाउन ट्रेंड में क्या होती है, मार्केट लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आती है। मार्केट ऐसे आई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे आती है। डाउन ट्रेंड लोअर लो, यहाँ पर लोअर हाई, ठीक है, यहाँ पर ये लोअर लो, ये लोअर लो, यहाँ पर लोअर लो, ऐसे ही मार्केट करके मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आती है। बस इतना आती है, ट्रेंड लाइन के नीचे चलनी चाहिए मार्केट। अब डाउन ट्रेंड है, देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम लीजिए, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लीजिए, टाइम फ्रेम आप जिस पे ट्रेड कर रहे हैं उस पर आप कर सकते हैं टाइम फ्रेम पे, ऐसे कुछ नहीं। सिंपल तरीके से देखिए डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है मार्केट में, यहाँ पर ही देखिए हायर लो हायर लो हायर लो, मार्केट क्या करी, तीसरे पॉइंट पे टकराई, मार्केट धड़ाम से नीचे आई। कितना अच्छा आप डाउन ट्रेंड है आप कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर। इसको मैंने यहाँ पर मार्क किया, ऐसे मार्क किया, इसको ऐसे ही मार्क किया, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे बॉडी टू विक भी ले सकते हैं आप, विक टू बॉडी भी ले सकते हैं। अगर मैंने बॉडी टू विक लेता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा मार्केट इस पॉइंट पे टकराई, मार्केट तीसरे पॉइंट पे मार्केट क्या गई, नीचे गई। यहाँ पर एक लो हमारा इस जैसे यहाँ से एक लो हमारा जे, एक लो हमारा जे, एक लो हमारा जे, तीसरे पॉइंट पे हमने टकराई मार्केट, यहाँ पर ही हमको एंट्री मिलेगी शॉर्ट साइड में। मार्केट क्या गई, उसके बाद नीचे गई मार्केट धड़ाम से, सिंपल तरीके से। और पीछे आते हैं और इसको डाउन ट्रेंड को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर इसने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज किया, मार्केट क्या गई, मार्केट नीचे आई। देखिएगा इसी पॉइंट से तो मार्केट नीचे आई है। इसको हटा देता हूँ मैं, इसको भी हटाता हूँ पहले। अब थोड़ा समझिएगा, बॉडी टू विक लीजिए या विक टू बॉडी लीजिए, ऐसे भी ले सकते हैं। सिंपल ऐसे मैं बॉडी टू बॉडी लेते काउंट करता हूँ, ठीक है, बॉडी टू बॉडी काउंट करता हूँ। थोड़ा सा पहले से ही मार्केट, अगर मैं एक्चुअल में बॉडी में ऐसे काम करेगी, ठीक है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पर लो मारा, एक लो यहाँ पर हमारा, जैसे ही मार्केट इसको तीसरे पॉइंट पर टच करी, मार्केट क्या करी, धराम से नीचे आई। यहाँ से इसने अपना ट्रेंड किया, यहाँ से ट्रेंड उस बाइंग की, अप साइड की ट्रेंड बनी यहाँ पर, ठीक है। और पीछे आते हैं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोग। एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये भी है आपका, देखिएगा डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये भी है। एक लोअर हाई, एक लोअर हाई, एक जे लोअर हाई, एक जे लोअर आई, एक जे लोअर आई, जैसे तीसरे पॉइंट पर मार्केट टकराई, मार्केट धराम से क्या करके नीचे आई। ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो, तीसरा। चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाई मैंने, यहाँ से ट्रॉ की, इस पॉइंट पर टकराई, मार्केट क्या कही, नीचे आई। सिंपल तरीके से देखेंगे और कुछ नहीं। अगर मैं इसको ऐसे टकरा ऐसे लिख लेता हूँ, सिंपल तरीके से देखिए, मार्केट इसी तीसरे पॉइंट पे टकराई, आपको तीसरे पॉइंट पे ही बाइक करनी होती। जैसे तीसरे पॉइंट पे टकरा के मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे आएगी तुरंत। यहाँ पर आई, पहला पॉइंट हमारे यहाँ टकराई, दूसरे पॉइंट यहाँ पर टकराई, तीसरे पॉइंट पर टकराई, मार्केट का 1:2 का तरीका टारगेट अपना आराम से लेके होगी। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, इसका हाई का स्टॉप लॉस लेता हूँ, यहाँ पर इसके लो टूटने का ब्रेक करता हूँ, आराम से इसका 1:3 का टारगेट मिला होगा मुझे, एक बार चेक करता हूँ मैं, आराम से मिला है 1:3 का टारगेट, यहाँ पर 1:4 मिला है, देख सकते हैं यहाँ पर 1:4 टारगेट मिला है, अब आराम से देखने को मिला है। कितना परफेक्ट डाउन ट्रेंड है, अब यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिएगा मार्केट, मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको मैंने बता दिया, फिर एक आता है मार्केट किसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, यानी कि उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट क्या होता है भाई, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए साइडवेज मार्केट क्या होता है, अगर मार्केट किसी एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, कहीं नहीं जा रही है, ऐसे 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 करके मार्केट ट्रेड कर रही है। जैसे यहाँ देखिएगा, इस पहलू में आप देखिएगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा, एक ही रेंज में काफ़ी देर तक की मार्केट रुकी रही है। क्या हुई है, मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर तक की मार्केट यहाँ पर इतनी ही रेंज में रुकी रही है,
कहीं नहीं बढ़ रही है मार्केट, इतने ही बार में ट्रेड कर रही है, अप जा रही, डाउन जा रही, अप जा रही, डाउन जा रही, अप जा रही, डाउन जा रही। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को लोगों को मिला, फिर उसके बाद धाम से मार्केट नीचे गिरी। इस तरीके के ब्रेकआउट हम लोगों को क्या बोलते हैं, ये है फेक ब्रेकआउट एक तरीके से। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर कुछ लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते होंगे, ठीक है, कुछ लोगों को ट्रैप 15 मिनट के 5-10 करके 15 मिनट एंट्री मिली है, ऐसी बात नहीं है। फिर यहाँ पर किसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वपोर्ट लेगा, फिर मार्केट नीचे आएगी। ऐसे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड करेंगे ना, इस टाइप का आपको रेंज दिख रहा होता है। इस टाइप का आपको जब रेंज दिख रहा होता है ना, यहाँ बड़ी बाइंग चल रही होती है या तो बड़ी सेलिंग चल रही होती है। यहाँ पर क्या चल रही होती है, बड़ी बाइंग चल रही होती है। इंडियन मार्केट बात करें चाहे किसी मार्केट बात करें, अगर यहाँ पर कोई इस टाइप की आपको रेंज देखने को मिलती है, या तो बड़ी बाइंग चल रही होती है या बड़ी सेलिंग चल रही होती है। यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर अपने एंट्री बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि FIIs, DIIs और क्या नाम है, जो वो बड़े बड़े हैश फंड जो कंट्रोल करते हैं, बड़ी बड़ी बैंकें होती हैं, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, बाइंग सेलिंग चल रही थी, क्योंकि इक्वली बाइंग चल रही होती है और इक्वली सेलिंग चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैच किए जाते हैं और एकदम शांति से काम होता है। उसके बाद एक बड़ा बूम आता है, देखने को मिलता है, या तो मार्केट ऊपर से ब्रेकआउट दे के मार्केट ऊपर की ओर बूम करती है, या तो नीचे की ओर बूम करती है। इन दो कंडीशन में मार्केट चलती है इसके बाद, है ना। तो साइडवेज मार्केट क्या होती है, और अब दो क्या नाम है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की मार्केट क्या होती है, इसके बारे में आपको पता चल गया। इस वीडियो को पहले सबसे पहले लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिएगा, मैंने आपसे एक चीज़ कहा था, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। उसी तरह से मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, तो आप यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ भी सेलिंग कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, दो केस हैं। यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ देखिएगा एक सेलिंग प्रेशर था, एक रेजिस्टेंस जोन था, एक तरीके से हम कंसीडर कर सकते थे। इस रेजिस्टेंस जो को इसने ब्रेक नहीं किया, हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट लिया, मतलब रेजिस्टेंस का एक सहारा लिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर क्या आएगी, सेलिंग आएगी। चलिए, हमें यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, हम रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रही, इतना कंफर्म हो गया। फिर हमें एक अब डाउन ट्रेंड मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसका ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लिया, हमने यहाँ पर एंट्री बना ली, हमने यहाँ पर बना के हमने एंट्री यहाँ बनाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सेलिंग जोड़ था, हमें एक तो जे मिला, दूसरा कंफर्मेशन हमें यहाँ मिला, यहाँ पर सपोर्ट चल रहा था, यहाँ पर बाइंग चल रही, कितनी ज्यादा बाइंग हुई है, देखिए कितनी कैंडल्स यहाँ पर बाइंग चली है, यहाँ पर कितनी ज्यादा यहाँ पर बाइंग हुई है। इसकी बाइंग का भी मतलब है यहाँ पर इतनी सारी कैंडल नहीं, यहाँ पर बहुत सारी बाइंग की गई या सेलिंग की गई एक तरीके से। अगर यहाँ से सेलिंग आई है तो यहाँ पर सेलिंग हुई है इस तरह की कैंडल्स में। अगर यहाँ से बाइंग आती तो यहाँ पर बहुत सारी बाइंग की गई है। इतनी देखो, कुछ लोगों को माल यहाँ पर सेल करने को नहीं मिला, यहाँ पर उन्होंने भर भर के यहाँ पर माल को सेल किया, अपने मार्केट को क्या करके नीचे लेके आए। यहाँ पर सपोर्ट टूटा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल का सेलर बैठे हुए तो मार्केट को नीचे आया, हमने यहाँ पर इसको पकड़ा, चाहे तो यहाँ से पकड़ के यहाँ से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट करने की सोच सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ट्रेंड लाइन फॉलो होनी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पर आई मार्केट, फिर डाउन ट्रेंड करके मार्केट क्या गई, नीचे गई। दोनों केसों में मैंने आपको बताया, अगर आप पिन को पहले पकड़ना है कैसे पकड़ सकते हैं। एक सपोर्ट लेवल से अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट मतलब मार्केट ऊपर हो रही है, तो वहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगर सेलिंग जोन है, वहां से रेजिस्टेंस है ऊपर, वहां से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अब ट्रेड की अगर मैं बात करूं, कैसे आपको ट्रेड लेने, आपको इतना पता होना चाहिए। देखिए, मार्केट में आप दो तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं, या तो आप मार्केट में डाउन अप ट्रेंड चल रहा है, तीसरे पॉइंट पे मार्केट टकराया कि आप वहां से बाइंग करनी सोच सकते हैं, या तो इसके आप ब्रेक होने का वेट कीजिए। कैसे आप, या तो मार्केट इसके ब्रेक होने का वेट करने का मतलब क्या, मतलब इसके नीचे आगे कोई कैंडल क्लोज कर दे और उसका लो तोड़ दे, तब वहां से ट्रेंड क्या नाम है, ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तब वहां पर एक शॉर्ट की एंट्री बनाने की सोचिए आप। ठीक है, अगर आप डाउन साइड की सोच रहे हैं, डाउन साइड में मार्केट चल रहा है, अब यहाँ पर अपना डाउन साइड के ट्रेड बना सकते हैं। आप डाउन साइड में ट्रेड नहीं बना सकते हैं, तो आप इसके ब्रेक मतलब कि आप होने का वेट कीजिए। मार्केट आप कैसे होगी, ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट कैंडल ऊपर करते कोई एक कैंडल, उसके बाद उसका हाई ब्रेक हो जाए, तब हम एक वहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप वहाँ पर ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं, मार्केट के अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल तरीके से, है ना। देखिए, यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ केवल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मेरे कर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों।